जब नया जमीन फर्स्ट क्या है इसमें एक ऑल फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड्स का काम ऐसा है। नया जमीन में फर्टिलाइजर डालो या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करो या कोई भी यूज करने से फायदा मिलेगा। वही पुराना जमीन में फसल बाय फसल क्रॉप बाय क्रॉप रोटेट करते वक्त और कुछ सालों के बाद अभी नया जमीन से कम से कम 8-10 साल होने के बाद वही जमीन में वही फसल नहीं ले पा रहे, कितना भी फर्टिलाइजर यूज करने से और केमिकल्स ऑर्गेनिक में इवन ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज करने से भी हमको ग्रेप में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हमने सोचा भाई नया जमीन में ही आएगा या नए पुराना जमीन काम में नहीं आएगा। हमारा अंगूर पहले पहले हम जो पहले बार डाले थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा 5 साल 5-8 बार अच्छा आया, 8 साल तक यील्ड बराबर आया। फिर वही उसका जड़ नीचे जाने का बंद हो गया और गहराई जाने का बंद हो गया, तब उस हमको प्रॉब्लम शुरू हो गए या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सब डेफिशिएंसीज आ रहा था पौधों में। ये क्या है, कितना भी टेस्ट करवाया सब ऑल द न्यूट्रिशन टेस्टिंग सब टेस्ट करवाए तो भी रिजल्ट हमको वो लोग ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट डालो ये डालो जिंक आयरन मैंगनीज कॉपर ये सब रेकमेंड कर रहे थे वैज्ञानिक लोग ग्रेप रिसर्च स्टेशन से। हम पूरी तरह से ट्राई किया, बाद में फेडअप अप हो गए, अरे ये नया जमीन ही में आएगा ये पुराना जमीन में नया आएगा, ये फाइनलाइज हो गया। फिर बाद में अचानक मेरा एक सोच आया, अचानक ने अवसर जैसा जरूरत है ऐसा रिक्वायरमेंट में ये क्या है बोलते ना एक प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमको उसका जरूरत था। तब भगवान की कृपा से अचानक एक थॉट आया, एक फ्लावर गार्डन में अचानक मेरा वॉइस क्या है, ये सॉइल तो डेड हो गए, इसको ये सॉइल निकाल के नया मिट्टी डालो तब बहुत बढ़िया फ्लावर्स आएगा बोल के एडवाइस सिंपल एडवाइस दिया। तब वो लोग ने इसका चैलेंज रूप में लेकर वो थोड़ा नर्सरी बेड में पहले यकीन नहीं हुआ मगर टेस्टिंग करवाया कर लिया। नर्सरी बेड में एक पुराना बेड में एक नया मिट्टी लाके एक ट्रैक्टर लोड नया मिट्टी लाके नर्सरी बेड दोनों एक 50 गज दूर के अंतर कर दिया। वो विथिन 18 डेज में ये नया मिट्टी में डाले सो नर्सरी इतना 6 इंचेस बढ़ गया और वही पुराना बेड का नर्सरी 4 इंचेस ही है और वो भी उसमें कुछ मर जा रहा है, वो बहुत पीलापन है। तो ये देख के मेरे को वो देखते ही मेरे को माइंड बहुत ये हो गया, अरे अपसेट, ये इतना फर्क है, ये फूलों का ही नहीं हम करे सो खाने सो वीट एंड राइस क्रॉप में भी ऐसे हो रहा है ना, यही वो भी डिसाइल है ना बोल के फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। चेंज होने के बाद और मैं हमारा बेटा बीडीएस पढ़ के ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोर्स कंप्लीट करके आया। मैंने बोला बेटा ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है ना नया, इसके लिए थोड़ा अपन मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तुम ये ग्रेप देख लेना बोल के बेटे को समझाया। तो तब वो बीडीएस प्रैक्टिस छोड़ के पूरा फुल प्रोफेशनल यही एग्रीकल्चर में उतर गया बेटा भी।
और मैं फुल ये रिसर्च में पैडी एंड वीट दोनों को ऊपर करते करते 2003 में पहली क्रॉप लिया। उसमें पहला दान यही नया मिट्टी से करा। नया मिट्टी बोले तो ये कल्टीवेटिंग लैंड में ही हम एक 2.5 फीट विड्थ ट्रेंच बनाया। वो ट्रेंच एक साइड में बनाया, वो 4 फीट डेप्थ, और उसका जो कुछ भी आया वो मिट्टी एक बाजू में रख दिया, और ऊपर ऊपर का मिट्टी ऊसर मिट्टी है वो सब वो ट्रेंच भर दिया। बाद में ये अंदर से आया 4 फीट डेप्थ से आया मिट्टी को फिर सब प्लाट में फैलाया। फैलाने के बाद उसमें ग्रीन मैन्यूर और ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, वो पहले ग्रीन मैन्यूर दैंचा सोइंग कर दिया, सनेम और दैंचा एक जगह, एक प्लॉट में सनेम, एक प्लॉट में दैंचा। वो 1.5 मंथ नियरली 2 मंथ्स होने के बाद उसको भी मिक्स कर दिया उसमें, और ट्रैक्टर के वजह से वो ट्रैक्टर से जुताई करके, और बाद में वीट एंड राइस, पहला क्रॉप राइस सोले खरीफ में राइस करने के बाद ये ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, और ये अपना क्या है, जब हमारा ग्रेप के लिए ये बोन मिल भी मिलता था वो भी थोड़ा थोड़ा यूज करें, और कैस्टर केक ज्यादा यूज करें। कैस्टर केक पाउडर करके उसको स्प्रिंकल हाथ से छिड़काया, स्प्रेडिंग हाथ से करा, और उसे टिलरिंग, ये नया मिट्टी पुराना मिट्टी ये सब होने के बाद इतना फसल आया। कंप्लीट होने के बाद ये पेस्ट का जरूरत नहीं पड़ा, और फंगल इन्फेक्शन भी नहीं आया, और इसका यील्ड भी एकदम देखने लायक आया। यील्ड कम से कम 10.2343 टन आया रिकॉर्ड करे तो पर हेक्टेयर। और उसके बाद पैडी वीट लगाया रबी क्रॉप में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सोइंग दिसंबर नवंबर 20 ऐसा सोइंग करके। इधर हैदराबाद क्लाइमेट के लिए ये जनरली ये वीट जोन नहीं, जैसा उत्तर भारत का वीट जोन है वो भरपूर फसल आता, ठंडा भी ज्यादा रहेगा वहां पर। यहाँ तो ठंडी कम रहने की वजह से ये 3-3.5 महीने में क्रॉप तैयार होगा। फिर इसके भी चैनल खोद के यही प्रकार जैसा मिट्टी का पहली बार दान में राइस क्रॉप में करे वैसे ही करा। बाद में इसको भी सेम शेड्यूल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड नहीं यूज करे, 0 फर्टिलाइजर 0 पेस्टिसाइड। और ये इसका बढ़िया बात क्या है बोलता हूँ, We seem to have lost Venkat Reddy ji. He may come back. I would like to, fill that gap. What Mr. Reddy is doing is, he has changed the soil and made the soil so, fresh soil he has used.
And the methodology, as he explained, was taking the soil from the subsoil by digging a trench, and then he mixed some green manure and other manure, as I jotted down in the chat box, and he tried it and he got a very bumper crop. And he tried it in the same manner with wheat, which doesn't grow in Hyderabad like condition, wheat grows mostly in North India, but still he could get a very good crop. So now going forward, he has filed patents for this rice and wheat, which has got vitamin A and vitamin C. And the golden rice, the arrival of golden rice was delayed because of Mr. Venkat Reddy. When he could give the market or the people rice and wheat, yeah, he's coming back. We'll hear from him. Yes, Venkat Reddy ji. The interruption. చెప్పండి మేడం. హలో, మీరు కంటిన్యూ అయిపోండి సార్, నేను గ్యాప్ ఫిల్ చేశాను అంతే. అదే ये यील्ड अभी वीट भी अच्छा 5.6 टन्स यील्ड आया है, वो भी बढ़िया है. एवरेज यील्ड 2.3 2.5 और 3 टन्स पर हेक्टेयर है अपना भारत का. इधर तो 5.6 टन कंटिन्यूसली 7 crops recorded by ICR, Krida and Agriculture University, Acharya Anjinanga University. Even rice and wheat all recorded by the scientists of that university and ICR. So first crop when we got, वो फर्स्ट क्रॉप होते ही हम रिकॉर्ड करके ये पेटेंट करना, ये यूनिवर्सिटी का डॉक्टर पद्मराजू राइस रिसर्च डायरेक्टर था. वो पद्मराजू ने हमको सूचना, ऑनेस्टली ये रेड्डी साहब ये इसको इंटरनेशनल पेटेंट करो, वो तभी जेनीवा के लिए पेटेंट करो, वो तब तक ये टीवी मीडिया को मत बोलो बोल के सलाह दी. वो उनके सूचना के बाद मैंने फिर ICR का साइंटिस्ट लोगों को पकड़ के ये ड्राफ्टिंग करना बोल, तो थोड़ा साइंटिफिक भी रहना ना, उसलिए साइंटिस्ट लोगों को रिक्वेस्ट करके मैं, और आखिरी में डॉक्टर कल्पना शास्त्री नार्म में, अभी वो ICR का ब्रांच है, वो नार्म में डॉक्टर कल्पना शास्त्री मुझे हेल्प करे. ये ओल्ड सॉइल न्यू सॉइल में, सब सॉइल में कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसा है और कितना यील्ड आया, कितना फर्क है, और ग्रेन का भी टेस्टिंग करे तो न्यूट्रिशन पोषक तत्व में गेहूं में और चावल में कितना पोषक तत्व, प्रोटीन ज्यादा आया. और ज्यादा टेस्टिंग तब फर्स्ट क्रॉप में नहीं करे थे, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन और मॉइस्चर 2-3 ये देख लिया, मगर प्रोटीन तो बहुत ज्यादा आया. वीट में तो 15 तक आया, 15 नहीं रहेगा मगर 15 इसमें आया. और राइस में भी 11 ग्राम आया, ये भी बहुत ज्यादा है. राइस में प्रोटीन उतना आना हो, तो तब इंटरनेशनल फाइलिंग करे. ये पहले थोड़ा वैज्ञानिक लोग इनकार करे, ये आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करे बोल रहे, पेस्टिसाइड यूज नहीं करे बोल रहे, इसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, आप इतना खर्च कर रहे. मैं बोला मैडम, मैं तो व्हाटएवर मैं करे सो आप को बोल रहा हूँ, आप लिखो वही, इसका ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकते. बोले तो ठीक है, ये भी करके देंगे. पेटेंट पहले
फाइलिंग करके 28 जून 2004 में पेटेंट फाइलिंग हो गया। और फाइलिंग होने के बाद 8 महीने में भी द टेक्स्ट इज अप्रूव्ड एज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट बोल के एक रिपोर्ट आया। ये वैज्ञानिक लोग साइंटिस्ट भी परेशान हो गए, अरे इतना कैसा अप्रूवल हो जाता है ये। और 18 महीने में 1.5 ईयर में ये पब्लिकेशन भी हो गए। ये पब्लिकेशन अब इंक्लूडिंग अमेरिका भी एक मेंबर कंट्री है, वो लोगों का दृष्टि में नजर में ये भी गया, अरे सॉइल बोले तो सो मेनी क्रॉप्स है, ये कौन सा फसल के लिए कौन सा क्रॉप के लिए ये पेटेंट को लागू कर सकते हैं अपन, वी कैनॉट पे फॉर एनीथिंग। वो सोच के ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश नोटिस में वो लोग वैज्ञानिक और वर्ल्ड फोर्स भी गया होगा, मैं सोच रहा हूँ। ये तो बहुत बढ़िया का बात है, विद इको फ्रेंडली सस्टेनेबल, और ये पेटेंट बहुत बढ़िया है बोल के सोच लिया वो लोग। तब आके प्राइवेट विजिट में दिल्ली का प्रोग्राम कर लिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, और हैदराबाद के लिए प्राइवेट विजिट में आया। वो बुश आने से पहले 1 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरे पास आया, मेरा पब्लिश्ड पेपर सब लेकर गया, ये भारत सरकार को दिया गया होगा। बाद में ये अपना 1 हफ्ता पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फोन करके, सर अमेरिका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आपसे बात करना 10 मिनट के लिए आ रहा है हैदराबाद प्राइवेट विजिट में, नो गार्ड लैंडिंग नथिंग, अभी मिलना चाहते हैं क्या? तो ठीक है, नहीं वजह क्या है उनका आने का? बोले तो नहीं, सिंपली आपको 10 मिनट ये आपका पेटेंट बारे में तारीफ करने के लिए आ रहे हैं, अप्रिशिएट करने के। ठीक है आने दो, मैं मिलूंगा बोल के। तब यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में एक प्रोग्राम करे ये लोग, हमारा तब जब का मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी थे, वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में हेलीपैड्स उतार के वहीं एक स्टॉल बना के वहाँ मिलाया। तो अप्रिशिएट हाथ पकड़ के छोड़े नहीं, बहुत बढ़िया काम किया आप मैनकाइंड के लिए बोल के। तो मैं भी संतुष्ट हो गया था वो जॉर्ज बुश मिलने के बाद। मगर वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिलने के बाद यहाँ की सरकार और भारत की सरकार से एक भी रिप्लाई ना अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं आया, रिकॉग्निशन अंटिल 2020 तक 15 साल गैप हो गए। अभी 2014 में मोदी जी सरकार आया, वो भी अभी ये वैज्ञानिक लोग हुआ या इसका लापरवाही क्यों हुआ मेरे को अभी तक नहीं मालूम, ये कितने क्यों डिले हो गए बोल के रिकग्निशन के लिए इतने साल बाद में। वो भी अप्रिसिएशन पद्मश्री से फिर भी वो 2-3 दिन पहले ही मेरे को, मैं तो एप्लीकेशन नहीं करे, मेरा खुद का तो एप्लीकेशन नहीं करे पद्मश्री के लिए, वो लोग ही रिकग्निशन खुद दिया। वो ये भी एक बढ़िया, मैं ये अपना प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता है। क्यों बोले तो एट लास्ट एक किसान को पद्मश्री का रूप में तो रिकग्निशन कर दिया बोल के। तो ऐसा ये आने के बाद पद्मश्री आने से पहले 2019 में ही, पहले इससे पहले 2008 में
यूरोपियन पेटेंट में मैं विटामिन ए का वो भी फाइल करा, वो भी पब्लिकेशन हुआ, वे ए एंड सी, वो उसका नंबर भी है, बाद में दूंगा। वो पब्लिकेशन होने के बाद एग्जामिनेशन के टाइम में तब तक मार्केट में गोल्डन राइस आ रहा था। मेरे को इंटरेस्ट उतना नहीं लगा, क्यों बोले तो ये गोल्डन राइस आ गया विटामिन ए का, ये इसका कोई जान नहीं दे रहे अपना भारत वैज्ञानिक सरकार या कोई भी इसका तारे, इवन अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राइस रिसर्च स्टेशन इधर भी है, कोई भी ऐसा इसके बात भी नहीं कर रहे। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है तो भी अपना भारत का है ना, ये तो कोई भी इसका तारीफ कर सकते, मगर ये अभी तक, ये रिसेंटली विटामिन डी के लिए भी प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी नो रेस्पॉन्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, एनी साइंटिस्ट। ये तो बहुत सोचने की बात, अफसोस की बात है। ये इतना, ये भारत का नहीं हुआ, ये टेक्नोलॉजी दूसरा देश का है। गपचुप बैठ गए, वॉइस, एक वॉइस भी नहीं दे रहे, अच्छा है अच्छा करे बोल के ना, कुछ भी नहीं बोल रहे। ये तो बहुत चिंताजनक है। ये सब लोगों को ये नहीं तो डिनाई करना, इसको कंडेम करना, ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये किसान कार्य सो है, ये टेक्नोलॉजी कैसा होता बोल के कंडेम करना, नहीं वो भी नहीं कर रहे। ये तो बहुत चिंताजनक है वैज्ञानिक लोगों का। ये neither appreciate nor criticize, nothing, खामोश हो गए। ये ये तो मेरे को उतना अच्छा नहीं सोच रहा हूँ मैं। कैसा, whether it is a good or bad, you must appreciate, और बैड रहे तो ये नहीं तो वही बोलना। हाँ? ये तो नहीं बोल रहे, कुछ भी आवाज ही नहीं दे रहे। ये तो विटामिन डी में ये आने के बाद मैं डी क्यों नहीं आएगा बोल के ट्राई करे, इसके लिए 4-5 साल से ट्राई करते 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 एट लास्ट 2019 में सक्सेस हो गया, बिफोर कोरोना। वो भी ये कोरोना के लिए डी विटामिन का इम्पोर्टेंस सब लोगों को मालूम हो गया। फिर 2020 में ये 21 फरवरी में पब्लिकेशन भी हो गए। पब्लिकेशन होने के बाद तब मोदी जी का आवाज मैं सुने, ये तो बहुत तारीफ करना, ये तो सरकार की, क्यों बोले तो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड हो गए। पद्मश्री के बाद वेंकट रेड्डी कौन है बोल के तब नोटिस में आ गया अपना वैज्ञानिकों को और भारत सरकार को। ये भी एक अच्छा काम है। और इसके बाद अभी डी विटामिन का भी मैं, ये पब्लिकेशन तो हो गए, मगर नेशनल फेज में जाना है और वो भी जाऊंगा। अब सरकार मदद करे तो ये कोऑपरेशन, ये मैं अकेला नहीं जा सकता। अभी भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे और वो लोग भी ये बात मान लिए तो सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड अपना देश का ये एक ही डी विटामिन ही नहीं, इसका फार्मूला ऐसा है, composition to enhance nutrient content in plants बोला। प्लांट्स बोले तो सभी फसलों में एनहांस न्यूट्रिशन करवा सकते हैं, इसका मीनिंग, फुल मीनिंग। सभी कोई प्रकार की ए विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन और कोई भी सोचो आप, विटामिन कैल्शियम, B1, सब न्यूट्रिएंट्स एनहांस कर सकते हैं सब फसलों में। Or in medicinal plants also we can change, if scientists will come with me, we can do everything.
तो इसमें इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आएगा, दूसरा में नहीं आएगा बोल के, सब फसलों में आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस है बहुत भरपूर। और इसके पेटेंट की तो इंडिया का है, पेटेंट वर्ल्ड में, वर्ल्ड पेटेंट इंडिया का है। ये अपन ये सोच के इसको एक्सपोर्ट करना, पेटेंट को हाथ में रख लेके, अभी ये पेटेंट भी 20 साल तक रहेगा। ये 20 साल में अपना आर्थिक फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फार्मर्स, पहले फार्मर का इम्प्रूव होगा, बाद में कंज्यूमर का हेल्थ भी इम्प्रूव होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया में, पूरा मानवता का, ह्यूमन काइंड के लिए ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन व्हिच हैज गिवन बाय गॉड टू मी। तो इसको अपन ले जाना अपन भारत सरकार का जिम्मेदारी है, अपना वैज्ञानिक लोगों का भी बहुत जिम्मेदारी होगा इसमें, टू टेक दिस वर्ल्ड तक, सारे दुनिया में पहुंचने का जिम्मेदारी सब लोगों का ऊपर रहेगा। और मैं भी इतना ही रिक्वेस्ट करे भारत सरकार को भी, ये सब लोगों के पास लेना, सब फार्मर्स को इसका साइंटिफिक वैल्यू बताना चाहिए और इसको सारे दुनिया तक पहुंचना। एक्सपोर्ट में अपन फॉरेन एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी भी अपने देश के लिए आएगा। तो मैं देना, अगर देना चाहे तो मैं मल्टीनेशनल वाला को देना चाहता था, मगर ये मल्टीनेशनल वाला भी अपने को टैक्स को ये अपने पास लेकर टेक्नोलॉजी अपने देश को ही टैक्स में रूप में सब देगा, ये तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कंट्रीज अपना देश के अंदर ही प्रोडक्शन करके इसको ज्यादा ज्यादा सब न्यूट्रिएंट्स एनहांस करके अलग अलग, इसमें तो ये टाइटल में ही आया, कॉम्पोजिशन टू एनहांस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट्स बोल के। और दूसरा न्यूट्रिएंट दूसरा क्या है, नॉवेल्टी रहना, नॉवेल्टी में यही रहेगा। ये तो इस इनका और कोई क्वेश्चन रहे तो बताए, आप पूछ लीजिए। इसको पेस्ट मैनेजमेंट में और डिसीज मैनेजमेंट में लेटेस्ट इनोवेशन, सॉइली फर्टिलाइजर, सॉइली पेस्टिसाइड बोल के मैं नाम दिया, पहले से ही बोल रहा हूँ, 2016 से ही सॉइल पेस्टिसाइड ये वाटर में सब सॉइल मिक्स करके स्प्रे करे तो पेस्ट भरपूर संतुष्ट कंट्रोल हुआ। प्रिवेंशन और क्यूरेटिव एक्शन दोनों हो गए। और लेटेस्ट फाइंडिंग में ये पहला ही है, मगर पहला पेटेंट में ही क्लेम था, ये वो सबसॉइल और कैस्टर पाउडर, कैस्टर केक पाउडर फॉर्म में मिक्स करके वाइडली स्प्रेडेड बोले तो दूर दूर तक स्प्रेडिंग किया, तो दूर दूर तक स्प्रेड करे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो एक्टिवेट, उसमें जो कुछ भी ऑयल है वो ऑयल रिपेलेंट हो गया। ये कैस्टर ऑयल और रूट लेके प्लांट में पौधे में आएगा, जब रिपेलेंट, पेस्ट रिपेलेंट, ये सबसॉइल भी पेस्ट रिपेलेंट है, दोनों रिपेलेंट एंड दोनों मिट्टी में मिक्स करके स्प्रे करो तो भी एमल्सिफायर जैसा कर रहे काम सबसॉइल, और पेस्ट रिपेलेंट सबसॉइल भी कर रहे, कैस्टर ऑयल भी पेस्ट रिपेलेंट है। अगर कैस्टर ऑयल डिकम्पोज हो गए तो पेस्ट रिपेलेंट बंद होता, फर्टिलाइजर का रूप में ही काम करेगा, ये सोचने की बात है। कैस्टर ऑयल एनी ऑयल पत्तों का जड़ से लिया बोले तो फंगल इन्फेक्शन भी नहीं आएगा,
पौधे को, वो ये भी याद रख लेना ग्रोवर्स। फंगल डिसीज भी बहुत कंट्रोल हो गए, आ रहा ही नहीं। और ज्यादा कैस्टर ऑयल यूज करने से थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी दिखाई दिया कुछ पौधों में, उसके लिए सबसॉइल फिर ये थोड़ा कम करके सबसॉइल ही दिया, तो तब ठीक हो गए। ये भी थोड़ा गुड एंड बैड रिजल्ट्स में अपन और भी इसका फायदा और कैसा अच्छा लेना ये भी सोचना पड़ेगा। तो अब तो ठीक है, ये दिस ईयर में मेरे को फार्मर्स बता रहे थे सोयाबीन में 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक पौधा बढ़े, ये सबसॉइल कैस्टर ऑयल दोनों मिला के स्प्रे करे सो एक भी कीड़े नहीं है। मैं पहली बार देख रहा सोयाबीन को, ये फीट 1.5 फीट तक ही देख रहा था गए सो साल, लास्ट ईयर ऑल दिस ईयर्स। मगर इस साल में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में 3 फीट 4 फीट का पौधा भी देखा। वैरायटी वजह क्या है बोलते, यही स्प्रेइंग ऑफ कैस्टर ऑयल और सबसॉइल टॉप सॉइल तीनों मिला के, यही बहुत खुशी का बात है। ये मैं सिर्फ देख लिया सुन लिया फार्मर से, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे ऑनेस्ट पीपल, मगर नहीं बोलने से भी ठीक है, वो लोग अच्छी ठीक होने से तो सबको बढ़िया ही है ना। मगर ये 1000 में 100 में एक आदमी बोले तो भी ठीक है, मेरा एक्सपेरिमेंट मैं जो करा इधर 100% सक्सेस हुआ, वही बोल रहा हूँ। फिर वो लोग बोले तो नहीं बोले तो मेरे कुछ फर्क पड़ने का नहीं, ठीक है। ये भी खुशी की बात है, एट लास्ट सक्सेस तो हो गए। सभी फसलों में इस साल भरपूर है, मगर मार्केटिंग का देखना अभी गवर्नमेंट और पब्लिक, ये अपना सुपर मार्केट में भी एक मुद्रा रहा कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू का इसका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है बोल के, ये इसका एक मुद्रा ये रिकग्निशन करे तो आर्ट केक जैसा चले जाएगा मार्केट में, कंज्यूमर को भी पेटेंट टेक्नोलॉजी यकीन करेगा और वो टेस्ट ऑनेस्ट रहना, हर प्रोड्यूस का ऑनेस्ट टेस्टिंग करके उसका रिजल्ट बता के अपन खिला सकते कंज्यूमर को और एक्सपोर्ट भी कर सकते। पहले अपना देश वालों को, अपना देशवासियों को खिलाना, बाद में एक्सपोर्ट करना, मेरा इरादा है ऐसा। ठीक है, आप जो क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। Venkatreddy Garu, why don't you tell about the locust that has been diverted last year with your technology? हाँ, ये भी टिड्डी दल बोलते, टिड्डी दल हिंदी में टिड्डी दल, इंग्लिश में लोकस्ट बोलते। वो एक पैंडेमिक का अपना कोविड से सब बहुत ये हो रहे थे, तब ये टिड्डी दल का पर्सन 2020 में आया, 2020 इन द मंथ ऑफ अप्रैल में जून। तब मैंने सोशल मीडिया से और एक न्यूज चले गया, ये पद्मश्री अवार्डी ऐसा बोल रहे बोल के, तो तभी मीडिया पीपल, ये मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पूरा मीडिया का वजह से आजकल की मीडिया इसको ये बहुत ध्यान करके प्रचार, बेटर इंडिया में आया, लुकआउट में आया, सब अखबारों में आया, और इसका मीडिया को बहुत तारीफ करना और फार्मर्स को भी अप्लाई, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के फार्मर जितने भी सारे उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का, सब लोग मान लिया। ये मीडिया भी, पेपर, इवन ऑल न्यूज़पेपर्स आल्सो encouraged and criticized the government not to use pesticides which is eco-friendly, वो डैमेज करेगा और वो पेस्टिसाइड पे पूरा नियंत्रण भी नहीं होगा बोल के, सिर्फ ये मिट्टी छिड़काव करे तो रिपेलेंट हो गया। वो मिट्टी देख के ही वापस, ये मध्य प्रदेश में एक फार्मर ने बोला, सर मेरा पाम में तो छिड़काव कर दिया ना, बाजू वालों का थोड़ा डैमेज करके गया, मगर मेरा पास एक भी नहीं आया इधर।
तो वही बता दिया, मीडिया ने अप्रिशिएट करके वही न्यूज़ को फैला दिया, और पूरे भारत में ये छोड़ के बाहरी देश हिमालय पार के चला गया, साउथ चाइना में और म्यांमार में, ये टिड्डी दल। जब ये भी न्यूज़ सुने थे मैं अखबार माध्यम से, तो ये था टिड्डी दल का పొజిషన్. అది మీరు చింతలరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, ప్లీజ్ టెల్ దట్ ఈ గ్రెయిన్స్ లలో ఈ పోషక పదార్థాలు ఎక్కడ ప్రపంచంలోనే లేవు. ఫస్ట్ టైం మీరు చేశారు, ఎవ్వరు ఒప్పుకోలేదు, టెస్ట్ కూడా చేస్తానికి they were not interested, and how much difficulty you faced to get these things tested also. I think it's very important our participants should know. ఇది గ్రేప్స్ దంటానా? లేదమ్మా, విటమిన్ ఏ, సి అండ్ బి. विटामिन ए डी सिंपली लैब में करे तो क्या बोलते हैं वो लोग, सब ये तो इसमें डी विटामिन कहाँ रहेगा, राइस में, ये वीट में ये तो जीरो रहेगा। आप डी विटामिन करना बोल, फोर्टिफिकेशन है क्या? ये फोर्टिफाइड भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप कैसा बोलते हैं इसको? वो ऑब्जेक्शंस कर रहे। मैं पाउडर फॉर्म में पहले दिया, पाउडर करके ये वीट को पाउडर करके फ्लोर करके दिया टेस्टिंग के लिए, फ्लोर में दिखाई दिया, वो रिजल्ट आया। मैं बोला मैं फ्लोर कर नहीं सब, विमता लैब अच्छा, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ISI स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है यहाँ पर। ये विमता लैब, मैं बोला साइंटिस्ट को आप फ्लोर करके रिजल्ट बताया, इसमें मैं वीट भेजूंगा और राइस भी। सर आप कुछ भी उसमें है तो हम जरूर देंगे रिजल्ट, उसमें है तो बोलते। वो ऑनेस्ट से बताया, हाई बोल के वीट दिए तो वीट बताया, और राइस में भी पॉजिटिव रिजल्ट बताया। वो अप्रिशिएट करना लैब को, लैब। ये बाहर दूसरा लैब को भी भेजा, और रामकृष्णा रेड्डी जी ने अमेरिका ले गए तो बहुत परेशान के साथ इधर उधर बहुत एम पेज చేసిన చెప్పండి क्या क्या फेस किए, आप थोड़ा बोलिए रामकृष्णा रेड्डी जी, आपका एक्सपीरियंस। In the last year, November and December, I have grown wheat as per our Chintal Venkat Reddy's guidance, and got the wheat tested, and I got a result of vitamin D3 in it. So I have myself grown in a small patch with his technology and got it tested. I got a certificate, I got the wheat also with me. So this is the proof of what he has been saying. हमने भी ये ग्रो करके उसमें विटामिन डी लाया है, इधर टेस्ट करके टेस्ट सर्टिफिकेट भी मेरे पास। महाराष्ट्र के फार्मर भी वीट एंड सीसामी सीड्स, सेसमी सीड्स, तिल में भी आया है, ऑयल सीड में आया, ऑयल सीड में गया। अभी सनफ्लावर में भी आता, मस्टर्ड में भी आ सकते, और ऑल एडिबल ऑयल्स को भी डी विटामिन या कोई भी विटामिन से भरपूर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपन। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ये जो वेंकट रेड्डी जी जो प्रोड्यूस करे हैं ये टेक्नोलॉजी से, ये जो है राइस एंड व्हीट विच इज द स्टेपल डाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीबॉडी ईट्स राइस एंड व्हीट। इसमें जो है विटामिन ए, सी और डी आने का कोई चांस ही नहीं है एज पर आवर प्रेजेंट सिस्टम, साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। So what our Chintal Venkat Reddy has done, it's a miraculous thing he has done, and he has got these vitamins in rice and wheat. ये अपन जानना चाहिए, इसमें नहीं आता है, especially vitamin D. It's not there in any vegetable kingdom at all, and right now he has got with his methodology vitamin D again in rice and wheat. ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये नेचुरली तो इधर है ही नहीं है। एक्चुअली अमेरिका में जो है, चिंतल वेंकट रेड्डी साहब ने अभी बताया था कि एक गोल्डन राइस बोल के वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कैरेट का जीन लेके वो पैडी में डाल के येलो राइस, गोल्डन राइस बोल के वो साइंटिस्ट ने बनाया है। बिकॉज चिंतल वेंकट रेड्डी हैज फाइल्ड ए
this thing earlier with vitamin A and C in rice and wheat, they have dumped the project. They have not taken any economic benefit out of it. Otherwise, they would have been selling this golden rice to the entire world and would have made plenty of money because his patent which he has filed, which is a public knowledge all over the world, they produce करके छोड़ दिए हैं. खाली the president of USA उनको जो है पुरस्कार दिए हैं. They have honored those 3 scientists. These are all available on our website. So what I'm saying is, this is without genetic modification, in a natural process. Venkat Reddy ji ने ये सब काम किया है. Whereas scientists are doing with genetic modification, and our Venkat Reddy ji is giving a big hand for what he has done for the mankind. चाल संतोष वेंकट रेड्डी गारू. अगर आपको कुछ प्रश्न है तो पूछिए. ये जो आप पूछ रहे हैं क्या परसेंटेज करना, वो सब हम आपको बताएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. As it is also we wanted to tell you about this. अगर आप उनके मुंह से ही सुनिए हैं from the horse's mouth, ताकि आप लोगों को इसके बारे में काफी जानकारी हो और अवेयरनेस हो, ताकि ये हम भारत देश में पूरा भारत देश को ले जा सकें और इसका फायदा उठा सकें अपनी फार्मर्स, अपने खाने वाले, एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट. ये पब्लिकेशन में इट इज ऑल इन रिटन इन पब्लिकेशन. या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिकेशन में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसमें क्लेम्स में बताया, वट एवर द क्लेम्स उसमें है, कितना क्वांटिटी कैसा यूज करना, क्या यूज करना, इसका कोई दिक्कत नहीं है. ये इजी प्रोसेस है. और अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है, ये जो सीड जो ये टेक्निक से जो सीड आया उसको दोबारा विदाउट दिस प्रोसेस वो सीड में ही डेवलप हो गए. ये अप्रिशिएट करना गेहूं में. तो ये बोल रहे हैं ये करने से there is a change in the genetic this thing of the produce itself. So next time it is automatically coming. वो कितने बार आएगा वो भी देखना पड़ेगा थोड़ा. So, एक बार तो 2 बार तो आ गया है? और कितने फसलों तक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होता है वो देख लेना. इसके ऊपर काफी काम करना जरूरी है. That's what Venkat Reddy ji feels. मैं अपना देश का वैज्ञानिक को भी रिक्वेस्ट कर रहा. ये भारत का रिसर्च है, भारत का इनोवेशन है, भारत का पेटेंट है. ये आप मेरा खुद नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरा नहीं, ये भारत का है बोल रहा हूँ, अपना देश का है. ये तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस इनोवेशन. అది చెప్తున్నా నేను వాళ్ళకి. ये जो है जो इम्पॉसिबल चीज है, वो इम्पॉसिबल चीज को जो है वेंकट रेड्डी जी ने इनकी एक्सपेरिमेंट से करवाया है. एंड इसका प्रोडक्शन जो 1 साल नहीं है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गाइडेंस में, सुपरविजन में 5 साल कंसिस्टेंटली इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और हायर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और विद दिस न्यूट्रिशनल वैल्यू व्हिच इज नेवर एवर देयर इन द वर्ल्ड सो फार. और जी over to Uma. I request if there are any questions, our Reddy Garu is here, you can ask him directly. Yeah, some of them are raising hands. You can unmute yourself, I think. Uma Santosh. Uma Santosh Dharmaraj, you can raise your, you can. मैं क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग को, सब लोग एक बहुत अच्छा नेटवर्क है हमारा, तो ट्विटर में सब लोग हैशटैग मोदी जी को और जो भी जो उनको पेटेंट चाहिए उन सबको हम एक मास में हम ये करने से भी बहुत वो क्या होता है, बहुत पब्लिकेशन होता है और वो प्रेशराइज कर सकते हैं हम. तो उससे तो क्या होता है वो सब अलर्ट हो जाएंगे. तो एक नंबर 1 ये कर सकते हैं ताकि हम सब लोग उनको हेल्प हो सकते हैं. Very beautiful suggestion. I think we should take it up. Excellent. We should use more. कर रहा है क्योंकि एक बार गुरुजी ने बोल दिया तो हम सब लोग उठ के हम उनको हेल्प करने के लिए हम रेडी है. और मैं खुद फार्मर की बेटी हूँ और फार्मर का वाइफ हूँ,
और उनको जो भी फार्मर से नेटवर्क चाहिए तो हम सब लोग रेडी है उनको हेल्प करने के लिए। क्या क्या करना है हमको बोलिए। तो पूरा का पूरा रायचूर डिस्ट्रिक्ट हम जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम सब लोग मिलके जरूर हम हेल्प करेंगे। मेरा उमा जी प्लीज कंसिडर मी। और ऐसे बहुत सारे यहाँ भी बेंगलुरु में बहुत सारे फार्मर्स को हम जानते हैं। वो लोग तो फेडअप हो गया है कि पेस्टिसाइड के बारे में क्या करना है वेजिटेबल्स को। तो ये तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और मैं तो यहाँ ICAR का जो इंसेक्ट ये जो है ना उनके साथ भी मेरे कनेक्शन है। तो वो लोग को भी बहुत सारे फार्मर्स को जानते हैं। तो उनको साथ को भी हम बैठ के बात करके जो भी वो मास में हम फार्मर्स को लेके आके सामने रख के हम बात कर सकते हैं। बहुत हो सकता है। तो ये टुगेदर पैरेलल भी जाना चाहिए। वी विल कांटेक्ट फार्मर्स एज वेल एज वी विल कांटेक्ट दिस गवर्नमेंट। तो दोनों को टैकल करने से तो बहुत ही हम कर सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। Uma ji, I will suggest that tomorrow let us have come to a conclusion, make some kind of a decision. The Sankalpa, we will gather signatures of about 1 crore farmers, and then submit it to the Prime Minister, so that we can build a pressure in the some kind of a thing. We'll take a decision. I'm just telling you 1 crore, whatever decide करेंगे अपन सब लोग मिलके ये काम करेंगे. I think it's a very beautiful suggestion you have given. This is a better way to do things instead of thinking somebody is going to come and shabash बोलेंगे. कोई नहीं बोलेगा. अपन अपना काम करना पड़ेगा. Let us do this. Please repeat in English. No, there are some participants who want to listen to your suggestion. Can you repeat in English, please? Yeah, sure. What I am suggesting, the participants, there are about 350, 400 participants who are there in the TTP tomorrow. We can take a sankalpa and say that we are going to this campaign about 1 lakh farmers or 10 lakh farmers or 1 crore farmers ka ek pressure group bana ke we'll send a message to the government of India directly to the Prime Minister, Mr. Modi, so that they sit up and take action on this work of Chintal Venkat Reddy which has done. He's saying this is for the country, not for his personal benefit. But in the what I mean to say, when he's saying it is the wealth of this nation, how can this wealth of this nation just go waste? This is a very, very innovative thing in the world. कहाँ भी नहीं है, ये मैं जानता हूँ. और ये जो जब हम ये करेंगे तो मीडिया को भी हम बुलाएंगे कि सारा सबको पता चलना चाहिए. तभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना प्रेशर में आ जाएगा. ये डोर क्लोज में तो नहीं होना चाहिए. Yeah, we'll take a decision and from there we'll go to the trust and trust the Gurudev. ये सब काम सब मिलके करेंगे, ठीक है? Because ये पुण्य कार्य है सबके लिए. Nalini Joshi ji, you wanted to say something? Yes, please. Nalini ji. आवाज म्यूट अनम्यूट कर. या नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा. फिर आवाज नहीं आ रहा. I think she's not unmuted. अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट कर दीजिए. हाँ, फिर भी नहीं आ रहा. नहीं आवाज नहीं आ रहा. Some problem. I think she can write the message so that. In the meantime, I request Ashish Kumar ji. Ashish ji, unmute yourself. जय गुरुदेव जी. जय गुरुदेव. I just wanted to clarify one thing. आपने बताया कि he is research for this rice and wheat and oil seeds for vitamin A, C and D. My only query was कि is this work being done for vegetables and fruit trees also? Like ये सब काम करने का है. Actually, you have to set up a really research lab under his guidance to do this work. Even this kind of thing we can set up a lab for Mr. Venkat Reddy to do this work.
एक गवर्नमेंट करनी चाहिए, बिकॉज इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है. एंड Recently, I wrote to the Prime Minister office to इसके बारे में बहुत MOU आके देश के फार्मरों के हित में ये ले जाना आपका जरूर है बोल के रिक्वेस्ट करा. क्या रिप्लाई आता कि वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. what he has done, these things already are there, but for all other crops also this is applicable. What is required for साहिल human? बोले ये नहीं, ये मेरा ऐसा है, भगवान ऐसा दिया, एक ही पौधे को एक ही. भगवान बोले तो सबका भगवान है, सबके लिए, पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके भलाई के लिए भगवान है. ऐसा भगवान मेरे को इतना ही दिया, सबका भलाई के लिए. सब ने ये खाए तो पशु पक्षी सब खुशी रहेगा. विद पेस्ट फ्री टेस्टफुल फूड बोले तो कोई नहीं हैप्पी होता. सबको हैप्पी है ना. हाँ, ये पेस्ट फ्री है, टेस्टफुल है और विटामिन. ये सिर्फ चारा घास डाले तो भी पशु खुशी से खा रहे. वो केमिकल को छोड़ के दोनों डालो, वो केमिकल वाला वो टच ही नहीं करता. यही खाते. पशु भी, पक्षी भी ऐसे है, वो आके इधर ही बैठ जाता, मगर वो केमिकल वाले उधर जाते ही नहीं. तो सबका खुशी है ना. भगवान जो दिया सबके लिए दिया ना. हाँ? Anyone else? Now Nalini ji, can you unmute yourself? She's raising her hand. Let her speak. Nalini. Nalini ji. ओके हो गया. हाँ, अभी ठीक है. हाँ, ये फोन से करना क्या. नमस्कार. नमस्कार. हाँ, मैं एक्चुअली मैंने मेडिसिनल प्लांट में काम किया, तो मैं चाह रही थी कोई ऐसी टेक्निक है कि जिससे इसमें जो एल्कलॉइड्स और जितने भी एसेंशियल, एक तो ऑयल्स होते हैं और एल्कलॉइड्स होता है, टर्पेनॉइड्स होता है, तो उसकी ईल्ड बढ़ जाए. मतलब जैसे आजकल तो रिसर्च उस बेसिस में कर रहे हैं कि वो जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाह के हम ऐसा ट्रीटमेंट दे प्लांट्स को कि उनकी ईल्ड बढ़ जाए, एसेंशियल ऑयल की, टर्पेनॉइड्स की, और जितने भी स्टेरॉइड्स हैं जो नेचुरल प्लांट्स में बिलोंग करते हैं. मैडम, हाँ बोलिए. हाँ जी. हाँ, तो आप, मैंने हिल्स में, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने यहाँ DRDO लैब में मैंने मेडिसिनल प्लांट में काम किया है 20 साल करीब. तो हम लोग तो जो प्लांट्स मतलब जो जंगल वगैरह मिलते हैं तो उनकी ईल्ड में डिफरेंस है, और जब हम कल्टीवेट करते हैं तो उसमें वो पोटेंशियल आ नहीं पाता ईल्ड का. बट अगर हमको ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ कर रही है, तो हमें थोड़ा सा ईल्ड अगर इनहांस मिल जाए तो फार्मर्स उसको लगाना पसंद करेंगे. अदरवाइज फार्मर्स तक ये टेक्निक नहीं जा पा रही है, क्योंकि फार्मर्स. बोलिए. हाँ, तो फार्मर्स, सॉरी सर, बोलिए, आप बोलिए. तो नहीं, ये आपका बात सुन लिया. मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ मेडिसिनल प्लांट में, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द प्लांट, ये मेडिसिनल वैल्यू, वो पोषक तत्व भरपूर रहना बोल के ये डिविएट हो रहे मेडिसिनल वैल्यू. इसलिए अपना आयुर्वेद नीचे हो गया, ये यूनानी ये बढ़ गया. बोले तो ये केमिस्ट क्या करता, ये मिक्स करता, वो ऐसे. इधर क्या हो रहे, गलती क्या हो रहे, गलती किधर से हो रहे, आप पहचाना पहले. नहीं, एक तो सर फार्मर्स क्या करते हैं ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं. तो हमने उसको एनालिसिस किया, तो उसमें फिर वो पोटेंसी नहीं रहती मेडिसिन प्लांट की. जो पोटेंसी की वजह से मेडिसिनल प्लांट रहता है, तो वो रहता नहीं है. इसका कोई जरूरत नहीं करना. आपका हिमालय का हनुमान, भगवान हनुमान जी हिमालय का औषध लेके लक्ष्मण को, सबको मालूम है ना ये लाके. वो हिमालय का पर्वत में, तो पर्वत में कैसा प्यूर रहता बोले तो मेरे को पूछो. मेरे को भगवान ने थोड़ा ध्यान दिया उसका भी. वो हनुमान जी जो लाए सो मेडिसिन इतना परफेक्ट प्यूरिटी था मेरा ख्याल में. वो एक पत्ता भी वह जड़ता नहीं, वह गिरता नहीं. वो धीरे धीरे साल गहराई का मिट्टी वो जड़ जाता है वो पौधे का,
और एक पत्ता पेड़ का नीचे जड़ता नहीं, ये हवा से नीचे आ जाता, ऐसा स्लोप रहने से तो हाँ नीचे नीचे हाँ नीचे ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन रहता, नेचुरल सॉइल में घुस के जड़ घुस के प्यूरिटी आ रही। ओ एक फर्टिलाइजर भी यूज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं जड़े। हाँ आप- पत्ता भी नहीं चढ़ रहा। हाँ, आप कल्टीवेट ये पत्ता जड़े तो ये बैक्टीरिया आके उसको डिकम्पोज करके मेडिसिनल वैल्यू को खराब कर देगा। 100% रहना बोले तो मेडिसिनल वैल्यू एक पत्ता भी नहीं गिरना, और सबसॉइली न्यूट्रिशन, सनड्राइड सबसॉइली न्यूट्रिशन देना। अगर सनड्राइड नहीं दिए तो भी परवाह नहीं, ऊपर जो सबसॉइल न्यूट्रिशन दिए तो जी जी वो पोषक तत्व लेकर वो पत्ता, क्यों बोले तो मेडिसिनल प्लांट हर साल थोड़ा थोड़ा गहराई घुसने के बदल आप पोषक तत्व मुंह से दे रहे, ऊपर Yes. से दे रहे, मुंह से दे रहे, तो Yes. वो वहां से ही लेगा। हाँ? इसलिए हाँ जी जी सर, समझ में आ गया। उसकी पोटेंसी नहीं हो पा रही ना, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट का जैसे अल्कलॉइड ना स्ट्रेस कंडीशन में बनता है, जैसे कोल्ड स्ट्रेस है तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ केमिकल्स का पाथवे होता है, तो उसमें वो प्लांट का ये भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ। ये सबसॉइल स्प्रे करे तो, 10 पल सबसॉइल स्प्रे करे तो जी जी वातावरण का संतुष्ट रख लेगा, हाई टेम्परेचर को भी नॉर्मल करेगा और फ्रॉस्ट कंडीशंस को भी नॉर्मल करेगा। यस 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 मदर अर्थ के अंदर इतना, माँ की पेट में उतना भरपूर पोषक तत्व है जी जी बच्चों को देने के लिए, पौधों को देने के लिए। हैं? ये जी, जी। कोई अपन ढूंढ के लेकर नहीं ला- नहीं आना, नहीं लाना, वही उसको हमें माँ की गर्भ में से ले, जी भू माता की गर्भ में से ही लो। जी जी डीप सर सॉइल में, डीप सॉइल में कंटेमिनेशन नहीं रहेगा। सब सॉइल में कितना भी गहराई जाओ उतना प्यूरिटी मिट्टी मिलेगा, जी वही ऊपर आके मुंह से खाने खिलाओ, ओके सी जी सब सर पौधा भी बढ़ेगा, हम्म दिन हर दिन पौधा भी बढ़ेगा, भरपूर यील्ड आएगा। यस सर बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं तो फर्टिलाइजर यूज करने का कोई जरूरत नहीं। मदर नेचर हैज गिवन अप टू एनी डेप्थ, आप गहराई कर रहे तो गहराई खोद के तो मिट्टी, इवन मोरम में भी सब पोषक तत्व है। यस यस हाँ, तो बहुत कोई- अच्छा आंसर दिया, हाँ? बहुत अच्छा लगा सर। ये ऐसा सोचा नहीं हम लोग ने ना, कभी इतना नहीं सोचा। ये मेरा बात सुन के एक उड़ीसा के फॉरेस्ट के अंदर एक फार्मर दूसरा कंपनी वालों को बताया, ऐसा मैं फॉरेस्ट के अंदर बहुत अच्छा सॉइल फॉरेस्ट के हवा में बाहर की हवा नहीं आता, धूल नहीं आता, जी जी इवन डस्ट हाँ। आए तो भी पोल्यूट करता मेडिसिनल Yes, yes. वैल्यू को, मेडिसिनल Yes. वैल्यू को। क्योंकि उसमें हिमालय quality- हिमालय में वो दिक्कत नहीं, हिमालय नहीं। में डस्ट आने का सवाल ही नहीं, नहीं आता सर हैं? जी जी और पत्ता जड़ने का सवाल ही नहीं है। जी जी सब सॉइल में ही डीप ईयर बाय ईयर पेनेट्रेट होके मेडिसिनल वैल्यू 100% प्यूरिटी है। आप मेरा बात को समझ गया सर, तो आपको समझ में आएगा। नहीं आ गया सर, समझ में आ गया। हैं? समझ में आ गया। मेडिसिनल प्लान के बारे में इसलिए पूछना चाह रही थी ना, समझ में आ गया सर। आपका डाउट क्लियर हो गया ना? यस सर, और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा आंसर था सर। अब उसमें और भी थोड़ा हम थिंक्स कर सकते हैं थोड़ा। वेरी नाइस। आपको और कुछ भी डाउट्स है तो फिर आप वापस में प्राइवेट फोन करके भी पूछ सकते। नहीं सर, मैं पूछूंगी, मैं जरूर पूछूंगी सर। मैं, मेरा काम हुआ है, बट अब मैं नाउ आई एम रिटायर्ड, तो आई कैन वर्क एनीवेयर। आप संतुष्ट, ये मेरा जवाब से संतुष्ट नहीं हो सर, गए? बहुत बहुत ज्यादा संतुष्ट है सर। यही एक्चुअली यही समझ में नहीं आता जब हम दूसरों को समझाते हैं तो उन लोग वो जो उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई कर देते हैं, केमिकल और दूसरा ऑर्गेनिक भी,
बट जरूरत उससे उसे नहीं। वो गलत है सर। ये वहीं सुखाओ, जिधर वातावरण अच्छा है वहीं सुखाओ, वही सूखी मिट्टी डालो, जी वो उसमें पानी दे दो, जी जी भरपूर पोषक तत्व बढ़ेगा। सनलाइट प्रोवाइडेड बाय सॉइल। यस सर, आ गया, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत अच्छा जवाब था सर आपका, थैंक यू वेरी मच। हाँ। वंदना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर, अनम्यूट कर। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, इनको अनम्यूट कीजिए। Yeah. वंदना जी। Yes, yes. I was not able to unmute. Am I audible? Yes. Yes, you're audible. हाँ, Yeah, I अबे just wanted to ask कि आपने जो बताया कि आपका वो पेटेंट है राइस एंड व्हीट में D3 का कंटेंट का, जो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू जो आपने पेटेंट क्रिएट किया है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि उसमें D3 का कंटेंट कितना इनटेक करने से कितना मिलता है, मतलब? इनटेक अपन लिए तो हाँ जी जी। ह्यूमन कंजम्पशन है। यस यस। नहीं, मैं ग्रेन में कितना आया बोलते, वो ह्यूमन कंजम्पशन इनटेक उसका बारे हाँ, में। ग्रेन में दैट राइस एंड व्हीट। हाँ, ग्रेन में 140 इंटरनेशनल यूनिट्स इन राइस आया, and 1600 to 1800 international units in wheat. Okay. Huh? Yes, yes, got it. 1800 per 100 grams, 1832 international, it is more than enough for a tablet से बहुत ज्यादा है। हाँ, बस वही एक आदमी को एक दिन को 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ही रिक्वायरमेंट है। right. इसमें वीट में और राइस में भी बढ़ाने का अभी कोशिश कर रहे हैं। क्या गलती करे राइस में, वीट में अच्छा कैसा हुआ, इतना कम क्यों हुआ बोल के वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। इस साल में वो भी बढ़ेगा। और बहुत सब बढ़िया। मैं एक्चुअली अभी D3 के टैबलेट्स ले रही हूँ, मेरा D3 कम था, तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ चीजों से भी इनटेक कर सकते हैं D3 को, क्योंकि जनरली अभी सनलाइट से उतना मिलता नहीं है जितना हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। जब मैं पेटेंट करा उतना 140 आया था, तब पेटेंट पब्लिकेशन हुआ तब तक 311 तक आया राइस में। अभी इस फसल में 500 और 1000 का ऊपर भी पार जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, इट्स रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। ये भगवान की कृपा है। नहीं, हर आदमी भगवान, ये तो मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की कृपा जैसा जैसा दे रहा है मेरे, ऐसा हम बांट रहे पब्लिक सर्विस में। Definitely, that's what we have also connected with you. Thank you so much. Thank you so much. Dattatreya, I think last one. Unmute कर ली। ఇక్కడ unmute చేయండి। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आप हमारे टेलीग्राम महानैसर्गिक खेती समूह के मेंबर है, वहाँ आप हर बार मार्गदर्शन करते हैं। आपने इतने मेहनत से आपने पेटेंट लिया, मगर सारे किसानों के लिए खुला कर दिया। मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल करडई में आपका सब सॉइल स्प्रे किया था। सुबह स्प्रे किया, शाम में मावा गायब हो गया, और इतनी चमक आएगी कि 2-3 क्विंटल 1 एकड़ में करडई ज्यादा निकली। इतना ही बोलना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। जय गुरुदेव। Okay, ma. Yeah, any more questions from anybody? Pallavi? If there are any more questions, we may ask, otherwise. Pallavi? Yeah, Pallavi. You can ask the question. Hello, sir. So I just wanted to ask that आप गौमूत्र and cow dung ये सब नहीं यूज कर रहे हैं, only the subsoil and castor cake powder and green manure यही यूज कर रहे हैं? नहीं, काउ यूरिन का मैं इसके बारे में मैं हम भी ट्राई कर रहा, रिजल्ट आया, मगर
ये वेस्टर्न पीपल, यूरोपियन पीपल, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड टू यूज काउ यूरिन और काउ डंग, उसलिए उतना ध्यान मैं नहीं करे। सब सारे दुनिया, अपना भारत का हाई टेम्परेचर रहेगा, अपना वातावरण अलग है। ये whereas ठंडी cold countries, they are not interested to use cow urine or cow dung, because I do not know exactly, मेरे को उतना ज्यादा क्यों, वजह क्या है? आपका आवाज That they don't have Indian desi cows. देसी काऊ हो सकता है, देसी, मैं बचपन में देसी काऊ का, मैं भी, हमारा माँ का दूध कम हुए तो मैं भी काऊ का दूध से ही, देसी काऊ का दूध से ही बड़ा हो गए। ये तो ये एक्सेप्ट करना, काऊ का दूध है वो मेरा बचपन से ही यूज कर रहे अपन सब। काऊ को एक प्रकृति इज्जत करना और ध्यान करना, ये सब अपना भारत का संप्रदाय आ रहा है, आते रहेगा भी। तो मेरा क्वेश्चन था कि आप काउ डंग एंड काउ यूरिन ये नहीं यूज कर रहे हैं आपके, ये पोषक तत्व बढ़ने का इसमें यूज नहीं करे। ये न्यूट्रिशन काउ का ये बाई प्रोडक्ट है ना, सड़े हुए सो चीज है ना, इसमें सड़े हुए चीज नहीं डाले, डिकम्पोज्ड नहीं डाले, विटामिन ए, सी को, डी को, हाँ, डिकम्पोज नहीं, फ्रेश वाला डाला अपन। देखो, मैं विटामिन ए का कैरेट, स्वीट पोटैटो, मेज फ्लोर, ये तीनों में कैरोटीनॉइड्स रहेगा। कैरोटीनॉइड्स डाले तो पौधे को फ्रेश वाला खिलाए तो सनलाइट लेके वो डी विटामिन में बना दिया। ये मैं कैसा बोल रहा हूँ, ये उम्मीद भी नहीं था मेरे को। ये भगवान, सूर्य भगवान का आशीर्वाद से ये कन्वर्ट कर दिया है? जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। यस सर। यस सर, मेरा ये कहना था पल्लवी जी को और बाकी के भी जो भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, today's session is specifically for Chintala Venkata Reddy ji. We are blessed that he has come once again over here, because उनका जो टेक्निक है वो पूरे वर्ल्ड वाइड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, देखा है, और अप्रिशिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. But at the same time, we cannot ask why you are not using this Gaumutra, why you are not using SA. This is not the question, I think so. It is on that side, because Gau Krushi hai, Gau Adharit Krushi hai, but at the same time, the subsoil concept is there, then all the nutritional powers in the soil are already there. And Chintala Venkata Reddy ji जैसे जो ऋषि कृषि जिसको बोल सकते हैं, we can give him a name as a rishi, because he has given a wonderful idea and innovative ideas and successful technique under this era to us. And as suggested by Uma Prabhuji, today she is Uma Dharmaraj, and as already validated by Ramakrishna Reddy ji, that we all should take an oath. हम सब लोग एक संकल्प ले सकते हैं, because संकल्प में शक्ति होती है. तो हम सभी लोग संकल्प लेकर ये टेक्निक को आगे बढ़ाए, लोगों तक पहुंचाए, so that soil itself can give us the things. ये वैदिक परंपरा में ऐसा लिखा हुआ है कि handful of soil, you just understand what I am saying. In Rigveda, it has been said that a handful of soil is having so much power, abundance of power. That soil can give you health and wealth and beautifully also. You can look beautiful with the help of the soil. But one condition, you have to maintain, you have to take care of your soil. आपको अपनी मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा. If you will not take care of your soil, then you are gone, you are lost. ऐसा है. आप soil का ध्यान नहीं रखेंगे, soil आपका कदर नहीं करेगा. So at this note, जैसे कि humus शब्द जो आया है, humus शब्द भी human से आया है ना, और human शब्द और humus शब्द एक ही है. So
Considering this all, I request Reddy ji to once again थैंक्स गिविंग स्पीच देकर आज के हमारे ये सेशन को हम विराम देते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ये बोलना चाहता हूँ that all the participants, all the people who are interested in nature and technology, we should visit our Chintala Venkat Reddy's farm. This farm is in Hyderabad. So all of you could come to Hyderabad, not today, tomorrow, but I'm saying you bring farmers here, interact with him, show his farm, how he's doing. This is going to go a long, long way. This is what I would suggest, because I have brought so many people to his farm, including our NCOF, Joint Director of Agriculture. So many people I brought them here, and so many people visit him. So it's very enlightening, it's very informative, it's very knowledgeable. And you get more and more convinced what to do in our lives. This is what I would suggest. And I really thank Venkat Reddy ji. There are so many things I can talk about it. I think I'll do it in a private session. Because he has grown, for example, as he has mentioned, usually any grape garden plant, after every 8 years, you have to replace them. Whereas in Chintal Venkat Reddy's farm, he has got plants which are 18 years old. And giving me the same yield. 20 years old, because I have not added this number of years. I visited him in 2014. So 20 years old. Any grape garden, 8 साल के बाद वो replace कर देते हैं. Whereas he has not done it, same plant is getting the yield. This is like this. There are so many things when you see and learn, then you'll appreciate, and your knowledge increases and your horizon broadens. Chintal Venkat Reddy Garu, I thank you very much for accepting our invitation today. Umaji is extended and you're graciously accepted and you're here. I think today it has been one of the, what do you call as enlightening, eye-opening kind of a discussion what you have told us. I'm telling you myself personally. So many things he has told today. I'm so enamored and I'm very, very appreciate his openness in disseminating the knowledge. And thank you very much, especially about the, what do you call it, medicinal plants. He has given so much of in-depth analysis on that. It's unbelievable. Thank you very much, Chintal Venkat Reddy Garu. I think all our participants are very, very happy and their faces are all smiling and they said they've got something new in their life. And I'm sure some of them going to become farmers, the way it looks to me. I think Pallavi is always thinking, and she said, no, I can see that they are going to go to farming instead of just teaching also. इसमें एक डाउट नहीं क्लियर का है, कीड़े कैसा इससे कंट्रोल होगा? ये कीड़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर नहीं रहेगा, ये सब सॉइल का क्ले कंटेंट खाए तो वो पचता नहीं, एब्सेंस ऑफ लीवर, और ये सब सॉइल का स्प्रे उसका शरीर का ऊपर गिरे तो भी सांस बंद हो जाए, कोई कीड़े फेफड़ों नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ लंग्स इन देयर बॉडी। ये मेरा कैसा मालूम हुआ है? तो पहली बार मैं स्प्रे करे तो ये अभी तक बोल रहे हैं ना माऊ सब कंट्रोल हो गए, ये स्टिकिंग पेस्ट में भी देख लिया, ये स्प्रे करे तो सब कंट्रोल हो गए। एक 15 दिन के बाद ऐसी सोचते सोचते मेरे को याद आया, ये आईफोन अभी स्मार्टफोन है ना, गूगल में जाके डू इंसेक्ट्स हैव लीवर बोल के, इससे पहले मैं भी मिट्टी खा रहा था बचपन में और बच्चों को भी निकाल रहा था मुंह से, और पशुओं को भी खाते घास का ऊपर, ये सब को पचे तो ये कीड़ों को क्या क्यों नहीं पच रहे बोल के डू इंसेक्ट्स हैव लीवर बोल के गूगल में टाइप करे तो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड आया, इंसेक्ट्स डू नॉट हैव लीवर एंड लंग्स बोल के। लंग्स बोलने से मेरे को, मैं जब 12th बाईपीसी ग्रुप में ये ऑल इंसेक्ट्स विल रेस्पायर विथ ओन बॉडी बोल के ये मैं पढ़ लिया, तो इसमें कंफर्मेशन आ गया मेरा इसको सब सॉइल में। और बाद में मालूम हुआ कैस्टर ऑयल भी, कैस्टर का स्मेल भी रिपेलेंट, ऑल इवन मस्किटोस, घर में मस्किटोस को भी अपन इन फ्रंट ऑफ हाउस में
घर का सामने पूल का फ्लावर प्लांट्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को स्प्रे करे तो घर में भी मस्किटो नहीं आ रहा। ये रिपेलेंट है, वो उसका स्मेल देखते ही वो भाग जा रहा है। वो ऑल पेस्ट इतना रिपेलेंट है, आप पूछो मत। और सॉइल भी, सब सॉइल भी पचता नहीं। ये ऑयल, कोई भी ऑयल, अपने को ऑयल ज्यादा नहीं, लीवर है सो आदमी को ऑयल नहीं पचता। ये ऑयल रूट से लिया बोले तो प्लांट लीव्स में ऑयल रहे तो वो सकिंग पेस्ट भी कंट्रोल हो रहा है 100%। ये सिर्फ मिट्टी से थोड़ा सकिंग पेस्ट प्रॉब्लम था। ये कैस्टर ऑयल जड़ के पास देखा, बैगन में एक भी सकिंग पेस्ट नहीं आया, फ्रूट बोरर भी नहीं आया, और सब कंट्रोल हो गया अपने आप। तो ये कैस्टर ऑयल का महत्वपूर्ण रोल है सब पेस्टों में, और सब सॉइल का भी है। फिर टॉप सॉइल का क्या है, पोषक तत्व, उसमें भरपूर पोषक तत्व रहेगा टॉप सॉइल में। फिर टॉप सॉइल में इतना पोषक तत्व नहीं रहे पर कुछ फार्मर सब मेरा टॉप सॉइल बहुत बढ़िया है, अच्छा है बोले तो भाई तुम्हारा पैरों का नीचे बहुत कुछ खाना है मगर तुम्हारा मुंह तक नहीं आता, वो फायदा क्या है बोला। एक बात, ये बात क्या है सर, टॉप सॉइल में जड़ घुसता नहीं, हवा खाने से वो क्ले कंटेंट चिकनी नहीं रहता, उसमें जड़ घुसता नहीं। अगर उसको टॉप सॉइल का ऊपर सब सॉइल थोड़ा डालो, जब जड़ आके टॉप सॉइल में पोषक तत्व, सब सॉइल का पोषक दोनों लेके बढ़ता, ये याद रख ले। टॉप सॉइल में भी पोषक तत्व है, ये दोनों, इसमें नहीं है सो उसमें है, उसमें नहीं है सो इसमें, दोनों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में यूज करना। अगर अपने खाने का, मेडिसिनल प्लांट में टॉप सॉइल यूज नहीं करना, सब सॉइल में ही कैरेक्टर्स को बदलाएगा नहीं, नेचुरल कैरेक्टर्स को रखेगा मेडिसिनल प्लांट। क्यों बोले तो वो मेडिसिनल पर 100% रहना बोले तो सब सॉइल ही यूज करना। कितना गहराई जाओ वो उतना प्यूरिटी मेंटेन होता। और बाहर का टॉप सॉइल का धूल भी नहीं आना, बाहर का धूल उठ के टॉप सॉइल का धूल आता, वो डस्ट भी नहीं आना, वो मेडिसिनल प्लांट का ऊपर डस्ट भी नहीं आए तो वो पत्तों से सिर्फ मैं अभी तक बोल दिया, क्लाइमेट चेंज के लिए ये हाई टेम्परेचर को 40-44 डिग्री को 35 भी सबसॉइल, वो भी सबसॉइल में लाल मिट्टी अच्छा काम करेगा। लाल मिट्टी का ऐसा गुण है टेम्परेचर को कम करना, और काला मिट्टी में थोड़ा ज्यादा होगा। ये अपना कपड़े में भी महसूस होता सबको, लाल कपड़े, सफेद कपड़ा पहन के धूप में गए तो ठंडा रहता, वही लाल काला कपड़े पहने तो धूप ज्यादा होगा। ये भी याद रख लेना आप। ऐसा समर में लाल मिट्टी स्प्रे करे तो और बढ़िया रिजल्ट है, और विंटर और दोनों सीजन में काला मिट्टी करे तो और फायदा है, अच्छा आ रहा है। ये भी याद रख लें। చెప్పండి రెడ్డి గారికి. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చింతల వెంకటరావు మీరు వచ్చారు, చాలా సంతోషం. అండ్ మీ నెంబర్ అందరికి ఇస్తాము, तो जो भी प्रश्न है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं चिंतल वेंकट रेड्डी से। इनके बहुत ही ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, అదే 9 నుంచి బిఫోర్ 9 to 6 లో బిఫోర్ అని చెప్పండి। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट उत्तर देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। हाँ, तो ये हम आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये नंबर, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, पूरे पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत ही मैं धन्यवाद